हेलो एवरीवन। अगस्त्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का ये वीडियो भूकंप के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भूकंप से संबंधित पहला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का अप्रत्यक्ष स्रोत है। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमें दो स्रोतों से प्राप्त होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत से। तो इन ऑप्शंस में पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का अप्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है? तो इसका सही जवाब है भूकंप। भूकंप पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का अप्रत्यक्ष स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी में होने वाला आकस्मिक कंपन कहलाता है। पृथ्वी में होने वाला आकस्मिक कंपन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है भूकंप। पृथ्वी में होने वाला आकस्मिक कंपन भूकंप कहलाता है। नेक्स्ट है, भूकंप का मापन किस यंत्र की सहायता से किया जाता है? भूकंप का मापन सीस्मोग्राफ की सहायता से किया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है सीस्मोग्राफ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता को किसकी सहायता से मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है रिक्टर स्केल। नेक्स्ट है, भूकंपीय तरंगों का उदाहरण है। भूकंपीय तरंगे कौन कौन सी होती है? तो पहली तरंगे है पी तरंगे, दूसरी है एस तरंगे और तीसरी है एल तरंगे। तो हम जानते हैं कि ये तीनों तरंगे ही भूकंपीय तरंगे हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। फिर है, वह स्थान जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? देखिए, वह स्थान जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है तो वह स्थान उद्गम केंद्र कहलाता है, और उद्गम केंद्र को भूकंप मूल भी कहा जाता है और अवकेंद्र या हाइपोसेंटर भी कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। वह स्थान जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है वह उद्गम केंद्र या भूकंप मूल या अवकेंद्र कहलाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप मूल स्थित होता है। भूकंप मूल कहाँ स्थित होता है? तो इसका सही जवाब है भूगर्भ में। भूकंप मूल धरातल के अंदर भूगर्भ में स्थित होता है। नेक्स्ट है, भूतल पर स्थित वह बिंदु जहां भूकंप को सबसे पहले महसूस किया जाता है क्या कहलाता है? देखिए, भूतल पर स्थित वह बिंदु जहां भूकंप को सबसे पहले महसूस किया जाता है वह बिंदु अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकेंद्र की स्थिति अवकेंद्र से होती है। तो इसका सही जवाब है अधिकेंद्र की स्थिति अवकेंद्र से 90 डिग्री के कोण पर अर्थात समकोण पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकेंद्र से दूर जाने पर क्या होता है? देखिए, अधिकेंद्र से जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं तो वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता घटती है, और भूकंप की तीव्रता घटने के साथ साथ भूकंप से होने वाली हानि भी कम होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, भूकंपीय तीव्रता घटती है जिससे हानि भी कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से चलने वाली भूकंपीय तरंगे हैं। सबसे तीव्र गति से चलने वाली भूकंपीय तरंगे कौन सी है? तो इसका सही जवाब है पी तरंगे। पी तरंगे सबसे तीव्र गति से चलने वाली भूकंपीय तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे किन तरंगों को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है एस तरंगे या द्वितीयक तरंगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अंत में उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगे हैं। सबसे अंत में उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगे कौन सी तरंगे हैं? तो इसका सही जवाब है धरातलीय तरंगे या एल तरंगे।
धरातलीय तरंगों को ही एल तरंगे कहा जाता है। ये सबसे अंत में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे है। सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे कौन सी है? तो इसका जवाब है एल तरंगे। धरातलीय तरंगे ही सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती हैं। नेक्स्ट है गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकने वाली तरंगे हैं। देखिए, गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से या तीनों प्रकार के माध्यम से कौन सी तरंगे गुजर सकती है? तो इसका सही जवाब है पी तरंगे। पी तरंगे तीनों माध्यमों से, गैस, तरल व ठोस से गुजर सकती है। नेक्स्ट है सेल घनत्व में भिन्नता होने के कारण क्या होता है? अर्थात जब तरंगों के मार्ग में भिन्न भिन्न घनत्व वाली चट्टानें आती हैं तो तरंगे किस प्रकार प्रभावित होती हैं? तो इसका सही जवाब है कि सेल घनत्व में भिन्नता होने के कारण तरंगों का वेग व दिशा दोनों परिवर्तित होते हैं। फिर है कौन सी भूकंपीय तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है? पी, एस और एल तीन प्रकार की भूकंपीय तरंगे हैं, तो इनमें से कौन सी भूकंपीय तरंग धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है? तो इसका सही जवाब है पी तरंगे। पी तरंगे सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली तरंगे हैं और ये तरंगे ही धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। नेक्स्ट है सीस्मोग्राफ या भूकंप लेखी पर सबसे अंत में अभिलेखित होने वाली तरंगे कौन सी है? तो सीस्मोग्राफ या भूकंप लेखी पर सबसे अंत में अभिलेखित होने वाली तरंगे है एल तरंगे। नेक्स्ट है पी तरंगों के संचरण से कंपन की दिशा होती है। पी तरंगों के संचरण से शैलों में उत्पन्न होने वाले कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तरंगों की दिशा के समानांतर। नेक्स्ट है कौन सी भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है? देखिए, कौन सी भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है? तो इसका सही जवाब है पी तरंगे। पी तरंगों के संचरण से चट्टानों में जो कंपन की दिशा होती है वो तरंगों की दिशा के समानांतर होती है और तरंगों की दिशा के समानांतर कंपन की दिशा होने के कारण ये चट्टान में संकुचन व फैलाव लाती है। नेक्स्ट है चट्टानों में उभार व गर्त बनाने वाली भूकंपीय तरंगे हैं। कौन सी भूकंपीय तरंगे चट्टानों में उभार व गर्त बनाती है? तो इसका सही जवाब है एस तरंगे। चूंकि एस तरंगों के संचरण से कंपन की दिशा समकोण पर होती है, इसलिए ये तरंगे चट्टानों में उभार व गर्त बनाती है। फिर है ऐसे क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती कहलाते हैं। कि ऐसे क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती है वो क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है भूकंपीय छाया क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती वो क्षेत्र भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है सबसे विस्तृत छाया क्षेत्र कौन सी तरंगों का होता है? कौन सी तरंगों का छाया क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? तो इसका सही जवाब है एस तरंगों का। एस तरंगों का छाया क्षेत्र सबसे विस्तृत होता है। नेक्स्ट है किस स्थान पर पी तरंगे अभिलेखित नहीं होती? देखिए, किस स्थान पर पी तरंगे अभिलेखित नहीं होती? तो इसका सही जवाब है 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य पी तरंगे अभिलेखित नहीं होती है। नेक्स्ट है पृथ्वी के अंतरतम या क्रोड से गुजरने वाली भूकंपीय तरंगे हैं। वो कौन सी भूकंपीय तरंगे हैं जो पृथ्वी के अंतरतम यानी क्रोड से गुजरती है? तो इसका सही जवाब है पी तरंगे। नेक्स्ट है पृथ्वी के गर्भ में होने वाली विवर्तनिक हलचलों के कारण आने वाले भूकंप
कहलाते हैं। देखिए, पृथ्वी के गर्भ में होने वाली विवर्तनिक हलचलों के कारण आने वाले भूकंप क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है विवर्तनिक भूकंप। इसका सही जवाब है विवर्तनिक भूकंप। विवर्तनिक हलचलों के कारण आने वाले भूकंप विवर्तनिक भूकंप कहलाते हैं। फिर है, अत्यधिक खनन कार्य से जब खानों की छत ढह जाती है तो उससे आने वाले भूकंप कहलाते हैं। देखिए, जब अत्यधिक खनन कार्य से खानों की छतें ढह जाती है तो उस समय आने वाले भूकंप क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है नियात भूकंप। अत्यधिक खनन कार्य से खानों की छतें ढह जाती है तो उससे आने वाले भूकंप नियात भूकंप कहलाते हैं। नेक्स्ट है, आघात की तीव्रता या गहनता को मापा जाता है। आघात की तीव्रता या गहनता को किस स्केल की सहायता से मापा जाता है? तो इसका सही जवाब है मर्केली स्केल से। फिर है, विश्व में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो इसका सही जवाब है परिप्रशांत पेटी में। विश्व में सर्वाधिक लगभग 2/3 भूकंप परिप्रशांत पेटी में आते हैं। नेक्स्ट है, भारत का भूकंपीय क्षेत्र किस पेटी के अंतर्गत आता है? भारत का भूकंपीय क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। धन्यवाद।